सांबा जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर तहसील रामगढ़ के लोगों की बसंत दरिया और देवक नदी में बाढ़ आने से उनकी जमीनों को काफी नुकसान हो रहा है। पानी लगातार जमीन का कटाव करता जा रहा है, जिसके चलते किसान चिंता में आ गए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को प्रशासन तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में किसान मजबूर होकर प्रदर्शन करेंगे। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो बसंतर और देवक है, इसकी 2011 से लेके आज दिन तक हमारे इलाके की इसने तबाही करके रख दी। और हमने बहुत ही प्रशासन तक बड़ी गुहार लगाई है, हर तरीके अपना लिए हैं, मगर आज दिन तक किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है। और हमारे इलाके की खास करके 11 में और 13, 14, 15 में पूरे इलाके की ज़मीनें जो हैं वो सारी तबाह हो गई, जो कि मिनी पंजाब कहलाता था। और सारा इलाका इतना फर्टाइल एरिया था, सारा तबाह हो गया था। और उस वक़्त से लेके आज तक कोई किसी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। और फिर भी लोगों ने दोबारा उस एरिया को दोबारा आबाद करने में पूरा पुरज़ोर कोशिश करके लोगों ने वो सैंड डिसिल्टिंग करके रेता निकाल के अपनी ज़मीनें तैयार की। और अभी मुश्किल से वो ज़मीनें पूरी भी तैयार नहीं हो पाई थी। और उसके बाद ये गिरफ़ वालों ने, आप देख रहे हो कि ये गिरफ़ ने, बीआरओ वालों ने नदी के बीच में जिस जो पानी का बेड है उसके बीच में इन्होंने ब्रेकर लगा दिए हैं। और जब ये काम शुरू हुआ तो मैं आके पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोलते ये टैंक रोकने के लिए हम ब्रेकर लगा रहे हैं। मैंने कहा भैया इतना बड़ा खुला बॉर्डर है हमारे हिंदुस्तान का, ये खाली पानी के अंदर से ही टैंक थोड़े निकलेंगे, बाकी एरिया में से भी निकलेंगे, पानी का रास्ता छोड़ दो। तो उन्होंने फिर भी ये पूरा बंद कर दिया। मैंने ऊपर तक सारे ऑफिसरों को, सभी को, डीसी साहब तक बताया, मगर किसी ने भी इनको नहीं रोका और इन्होंने पूरा पानी का रास्ता बंद कर दिया। और बंद होने की वजह से पहले फ्लड से ही ये यहाँ एक ब्रिज बन गई। और वो छोटी ब्रिज के फ़ोटो भी भेजे, मैंने सभी से बात भी की। उस वक़्त मुश्किल से कोई लाख रुपए के आस-पास से ये ब्रिज बंद हो सकती थी, मगर बोलते पैसे नहीं हैं। एडब्ल्यू साहब देख के भी गए, मगर कुछ नहीं किया। और अभी देख लो कितनी बड़ी ब्रिज हो गई है, कितना ज़्यादा नुकसान कटाव हो गया। और आर्मी के जो है ये चौथा बैंकर गिरा है। और इसके बाद यहाँ कटाव हो रहा है, इसके 20-25 मीटर पीछे नाला है इस नर्सरी के अंदर। सबसे ज़्यादा नुकसान ये सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी को हो रहा है, उसके बाद डिफेंस को हो रहा है। तो ये नाले में अगर पानी पड़ गया तो ये सारे का सारा ये 10-15 गाँवों को प्रभावित करेगा और नुकसान करेगा, डैमेज करेगा। और फिर दोबारा ये ज़मीनें जो हैं बर्बाद हो जाएँगी। इसलिए हमारी आपके द्वारा सरकार को ये दरख्वास्त है कि इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। जब मैं एक्स सूबेदार सेवाराम गांव बरोटा कैंप का रहने वाला हूँ। हमें इस फ्लड से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। ये हमारे इधर इलाके में तकरीबन 15-20 गांव पड़ते हैं। अगर ये फ्लड यहाँ से 25 मीटर आगे और काट के चला जाएगा, ये पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाएंगे और इन पूरे 15-20 गाँव की ज़मीन भी बह जाएगी। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, भाई ये जल्दी से एक्शन किया जाए इसके ऊपर। ये ना हो कि आप इससे भी ज़्यादा, अभी लेट तो है ही, अगर इससे भी ज़्यादा लेट हो गए तो नुकसान बहुत भारी हो सकता है। तो दूसरा इसमें बसंतर के अंदर एक ये इधर रुकावट बना रखी है। ये बिल्कुल किसी काम की रुकावट नहीं है। हम जानते हैं कहाँ से टैंक आएंगे, कितने एरिया टैंकों को, इतने 20-50 मीटर से टैंक नहीं एक पूरा स्क्वाड्रन जाएगा। तो ये बिना मतलब गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया। हाँ, वीआरओ ने बर्बाद किया, इसका कोई काम नहीं था और लोगों की सलाह नहीं ली और नुकसान हमारे इधर रहने वाले लोगों का हुआ। तो हमारी यही, अगर जल्द नहीं किया गया तो वही अब लास्ट हमारा हल वही है, अपने बच्चों के साथ, अपने मवेशियों के साथ, अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके हम रोड पे जाएँगे, तो फिर प्रशासन को मुश्किल होगा ज़िम्मेवारी भुगतानी। बंद टूट गया, वो तो बात अलग है साहब। ये जो नदियाँ आ रही हैं, नदियों का कोई मेजरमेंट नहीं है, माप-तोल नहीं है कि कितना पानी आएगा, कितना नहीं आएगा। 11 से लेकर के अभी तक हम उस पीछे जो नुकसान हुआ, उसको हम भर नहीं पाए। क्योंकि पहले ही यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो है पूरे शम सेक्टर से आए हुए रिफ्यूजी लोग सेटल हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी-रोटी मतलब कर रहे थे, जिस ज़मीन को ठीक करके। अभी ये दोबारा ये वो परेशानी आई इस फ्लड की वजह से। 15-20 गाँव हैं, जो ज़मीन जो है कम से कम हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जो कि 15-20 गाँव को रोटी देती है। तो ये डस्ट यहाँ पड़ गया तो निकालना आसान तो है नहीं है। अगर रोज़ी-रोटी बड़ी मुश्किल से हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारा यही गवर्नमेंट से निवेदन है कि हमारी सुनाई करो,
जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई बंदोबस्त करो। इससे ज़्यादा हमने और क्या कहना है। और आए दिन ये जो नदियाँ हैं, ये हमारा बहुत ही भारी नुकसान कर रही हैं। 10-11 से लेके आज दिन तक प्रशासन की तरफ से इन नदियों की कोई भी सुध नहीं ली गई, नहीं इनको रोकने का कोई बंदोबस्त किया गया। 13 में जब गाँव बहने लगा था, उस समय थोड़ा-सा एक ठेकेदार ने अच्छा काम किया था, जिसकी पेमेंट इन्होंने अभी तक लटका के रखी है। वो कोर्ट केस के थ्रू शायद पेमेंट हो रही है उसकी। तो अगर यही प्रशासन का हाल रहा तो मेरे ख्याल जो जो 10-15 गाँव हैं, इनको इधर से कहीं जाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करने पड़ेंगे। जे खेती तो गई, साथ में भारी जान-माल का नुकसान होगा, जो कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको पहले से रहते-रहते इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए, कुछ पत्थर का स्टड वगैरह डाले जाएँ या क्रेट वर्क किया जाए, जिससे ये जो भारी भरकम नुकसान है, ये ना हो आगे।